मिलेंगे, फिर भी मिलेंगे। लौंडा हो, धर्मेंद्र प्रधानता हो, नहीं होना नहीं चाहिए। जाति के आदमी है और मेरा साफा बांध के प्रत्येक दरवाजे पर स्वागत हुआ है। गली गली में किस थी, अब गली गली में आरसीसी है। मान लिया, सब काम ने माना है। कोई माना मत मानो, काम तो हीरा बे है। लौंडा प्रधान बे है, बेला के नहीं प्रधान कोई नहीं है। हमारा कहना तो ये है कि भारी से भारी जीत मोहम्मद में प्राप्त होगी नहीं जी। और क्या क्या मानते हैं कि सबको काम करवाए। अच्छा, एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। आज पर्चा दाखिल करने जाने का चुनाव फिर लड़ रहे हैं। वो क्या जीत पाएंगे इस बार फिर? जीतेंगे, अच्छा, जीतेंगे। ना रुक रहे कैसे पाओ। पीछे अम्मा बता रही थी कि जो पिछली बार वोट पड़े थे उससे ज्यादा वोट पड़ेंगे, ऐसा है? ज्यादा वोट पड़ देंगे, दूनी वोट है। अब क्या हार रहे ना है और दूनी जा रहे हैं। जनता पुकारे फिर से, धर्मेंद्र प्रधान फिर से। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं और इसका नामांकन भी शुरू हो चुका है। इसके लिए 3 अप्रैल को नामांकन किया गया और आज 4 अप्रैल को नामांकन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रत्याशी अपने अपने घरों से तैयारियों के लिए निकल चुके हैं और इसकी जायजा लेने के लिए हम आगरा की तहसील एतमादपुर के गाँव बैनी में हैं, जहाँ के निवर्तमान ग्राम पंचायत धर्मेंद्र प्रधान और जो इस बार फिर एक बार मैदान में है और उसमें आज नामांकन करेंगे, जिसके लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें अभी उनके आवास पर खड़े हैं और तैयारियों का जायजा हम आपको यहाँ से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा पूजा पाठ के साथ ये तैयारी आज ये जो काफिला है वो यहाँ से निकलेगा। पहले गाँव भ्रमण किया जाएगा, जहाँ तक हमें बताया है कि पहले भ्रमण के बाद लोगों से बातचीत करने के बाद और जो बुजुर्ग हैं वहाँ से वो आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद वो यहाँ से एतमादपुर ब्लॉक पर नामांकन के लिए चलेंगे। हमारे साथ अभी यहाँ पर ग्रामीण हैं और जो कि इनके साथ अभी नामांकन में जाएंगे। सबसे पहले हम यहीं जो मौजूद यहाँ ग्राम प्रधान के पद के जो प्रत्याशी हैं, जो निवर्तमान प्रधान भी हैं, धर्मेंद्र प्रधान हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र चौधरी से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या क्या तैयारियाँ अब तक हो चुकी हैं और आगे क्या प्लान है, किस तरह से वो यहाँ से निकलेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सबसे पहले प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर एक्सपर्ट में और बहुत बहुत बधाई आपको आज के नामांकन के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आज की क्या तैयारियाँ है, किस तरह का पूरा प्रारूप आज का रहेगा आपका? मैं ग्राम पंचायत धर्मेंद्र प्रधान आज अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए एतमादपुर जा रहा हूं और मेरे समर्थकों में काफ़ी जोश है। नई तैयारियों के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। गरीबों के सम्मान की लड़ाई होगी अब की बार। यहाँ देखने को मिल रहा है कि पंडित जी यहाँ मौजूद हैं। क्या पूजा पाठ के तरीके से क्या कुछ रहेगा पूरा? हाँ, पूजा पाठ की पूरी होगी, उसके बाद ही जो है नामांकन दाखिल। पूजा पाठ करने के बाद आज यहाँ गाँव का भ्रमण का भी कोई कार्यक्रम है? गाँव के बीच भ्रमण करेंगे आप? हाँ हाँ, हर घर घर जाएंगे हम, जो है पूरी जनता जाएगी हमारे साथ और अपने ग्राम पंचायत पूरी में घूम के जब हम। क्योंकि आप निवर्तमान प्रधान भी हैं, आप 5 साल यहाँ पे प्रधानी भी आपने की है। कितना विश्वास आप मतलब समझते हैं जनता के बीच में कि आपने जितना काम कराया उसके बीच जनता का क्या आपके रुझान मिल रहा है आपको? नहीं, जो है मैंने हटके काम किए हैं पूरी ग्राम पंचायत में और ये जनता जानती है इस काम को। मेरे प्रधान होने से पहले ग्राम पंचायत बैनी में एक भी सीसी नहीं थी, एक भी इंटरलॉक नहीं थी। मैंने अपनी प्रधानी में अधिक विकास कराए गए अधिक से अधिक विकास कराए हैं। उसी का नतीजा है कि एक बार फिर मैदान में हैं और लगातार उनका यह भी मानना, उन्हें पूर्ण विश्वास भी है कि जनता उनके साथ है और उन्होंने जो विकास कराया है वो उसके ऊपर एक बार फिर मैदान में है और इसी को लेकर आज ये नामांकन के लिए यहाँ से निकलेंगे और इसकी पूरी कवरेज आप खबर एक्सपर्ट पर देखते रहेंगे। फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया के लिए वो यहाँ से निकल रहे हैं। उसके तक समर्थकों का जोश लगातार आप देख रहे हैं, समर्थकों का जोश लगातार जोश पर है। आप देख सकते हैं लोगों के बीच जो जोश है वो देखने के लायक है। आप देख सकते हैं किस तरह से समर्थकों में जोश है वो आज नामांकन के दौरान दिख रहा है और यही विश्वास लगातार प्रत्याशी का जनता के बीच है और जनता के प्रत्याशी पर भी विश्वास है। उन्होंने जो काम कराए हैं पिछले 5 सालों में उसी को लेकर एक बार फिर वो उन पर विश्वास जता रही है और जनता एक बार फिर उनके साथ दिखाई दे रही है। आप बने रहिए खबर एक्सपर्ट के साथ, आपको पूरी कवरेज आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारा कहना तो ये है कि भारी से भारी जीत मोहम्मद में प्राप्त होगी नहीं जी। क्या क्या मानते हैं कि युवा भी हैं वो और उनके अंदर काम करने का जज्बा भी है और सबसे बड़ी बात होती है शिक्षित और जो युवा जो जुझारू होता है वो काम कर पाता है, लेकिन उनके अलावा उनकी पहुंच भी अलग अलग नेताओं से बड़े ऊपर है तो वो कई तरह के काम और भी करा सकते हैं गाँव में। क्या मानते हैं? जी हाँ, ग्रामीणों के बीच आप रहते होंगे, क्या ग्रामीणों का भी क्या मानना है, किस तरह की जीत रहेगी? ठीक है, बहुत बढ़िया जीत होगी हमारी तरफ से। आशीर्वाद है हमारा उन लोगों के साथ में, चारों गाँवों को आशीर्वाद है। हाँ,
ये ग्रामीण हैं और इनका कहना है कि साफ कहना है कि उनके द्वारा जो काम किया गया है वो युवा हैं, वो जुझारू हैं और उनकी जो पहुंच और अन्य नेता तक है जिससे वो अन्य कामों को भी गाँव में कराने का काम करते हैं। इस वजह से उस बार इनकी फिर जीत होने वाली है। अब मान लिया सब काम ने माना है, कोई माना मत मानो, काम तो हीरा बेई है लोंडा, प्रधान बेई है बेला के नहीं, प्रधान कोई नहीं है बेला। तो ग्राम प्रधान होने लायक धर्मेंद्र प्रधान है और धर्मेंद्र प्रधान को इस गांव ने हीरो मान लिया है। उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि लगातार जो जनसमर्थन ये उनका जो नामांकन के लिए जा रहे हैं, जो रैली आप देख सकते हैं उसमें जो अपार जन समर्थन और जो गाँव ग्रामीणों की जो व्यूज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के तौर पर ही उनको नेता मान कर ही उनके जयकारे लगा रहे हैं, उनके नारे लगा रहे हैं। आगरा की तहसील एतमादपुर के ग्राम पंचायत बैनी का नामांकन करने के लिए चौधरी धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो आज निकले हैं और उससे पहले वो गांव जो उनके सर्कल में जो गांव आते हैं, ग्राम पंचायत में जो गांव आते हैं वो गांव के ग्रामीणों से आशीर्वाद ले रहे हैं और उसी का नतीजा है कि अब ये बैनी गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे हैं और क्योंकि वो किसान के बेटे हैं और यहाँ के युवा भी हैं और उनकी पहचान भी अच्छी है। पीछे रखिए, इस पीछे रखिएगा, ट्रैक्टर पीछे रखिएगा, तो उनकी पहचान यहाँ अच्छी है। उसका नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि उनके समर्थन में एक बड़ी रैली का प्रारूप दे दिया गया। जो समर्थन लेने के लिए वो आशीर्वाद लेने के लिए लोगों के साथ निकले थे, वो एक समर्थन, भारी समर्थन इसमें दिखाई दे रहा है। और देख सकते हैं मेरे पीछे ट्रैक्टरों की एक लंबी लाइन है और ट्रैक्टरों के पर भी इस समय मेरे साथ युवा फिर जुड़ चुके हैं, ट्रैक्टर खुद चला रहे हैं यहाँ पर चौधरी धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र जी, मैंने पीछे कई ग्रामीणों से बात की, काफ़ी अच्छा माहौल दिखा उनके आपके समर्थन में। लोगों ने कहा कि आपके द्वारा जो काम कराया गया वो तो संतुष्ट हैं। आप क्या मानते हैं कि किस तरह से इस बार के चुनाव में आपको किस तरह का समर्थन मिलने वाला है? मेरे समर्थन में प्रत्येक जाति के आदमी हैं और मेरा स्वापा बांध के प्रत्येक दरवाजे पर स्वागत हुआ है। आपका स्वागत भी हो रहा है, नामांकन के लिए आज आप निकले हैं, लेकिन एक जगह हमने जब बात की तो कहा कि आपके साथ काम तो कराएगा लेकिन गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी ऐसी रही जिससे कि सड़कें हैं वो उखड़ रही हैं, क्या ऐसा भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सबसे मुख्य काम है तत्काल प्रभाव से काम कराने की क्षमता रखता हूँ। रात में अगर तार टूटेगा, फेस उड़ेगा तो तत्काल रात में जुड़ेगा, ये मेरी पहली खासियत है। इससे पहले हमने सर्वे किया, जब आप यहाँ समर्थन जुटा रहे थे तो हमने सर्वे भी की है। एक बुजुर्ग महिला ने भी आपका तारीफ की इस मामले में कि जब भी रात के बीच रात में उन्हें बुलाया जाता है तो पहुँचते हैं, चाहे वो तालाब में डूब गया बच्चा हो उसकी मदद के लिए आए हों या फिर जो बिजली की समस्या है वो आपने सॉल्व की हो। इस बार क्या लगता है जब दोबारा आप समर्थन के साथ दोबारा आप जीतते हैं तो इस बार क्या काम कराने वाले हैं यहाँ पंचायत में? अब की बार मेरा हटके विकास होंगे। ग्राम सभा में एक तो जो है स्विमिंग पूल होगा नहाने के लिए और तुम्हें बताएं पार्क होंगे गांव में। जो ग्राम सभा की खाली पड़ी हुई जमीन है उन पर सब पार्क होंगे। हर स्विमिंग पूल के लिए क्या धनराशि सरकार देगी आपको? नहीं, वो जो है अपने बजट से बनाया जाएगा, धनराशि देगी सरकार। जो है एक मरघट है, हिंदू मरघट बनाया जाएगा, मुसलमानों के लिए बनाए जाएंगे। काफ़ी जो विकास रह गए हैं और प्रत्येक गली को सीसी कराने का हमारा लक्ष्य है। समर्थन हम देख रहे हैं, उसका क्या नतीजा है? क्या किस कारण ये दिख रहा है कि किस कारण इतना बड़ा समर्थन आपको मिल रहा है? क्या लगता है आपको आपके विकास के कारण है या फिर आपने जो विकास कराया? ग्राम प्रधान और भी होते हैं लेकिन वो विकास कार्य नहीं करा पाते क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति नहीं होती या फिर उनकी पहचान उन सांसद विधायकों से नहीं होती जिनके द्वारा वो अन्य पंचायत निधि के अलावा काम करा सकें। आपने किस तरह का काम कराया कि क्या क्या परेशानियाँ आपके सामने आई इन काम को कराने के लिए? किन किन के द्वारा आपने काम कराया है यहाँ? जो विधायकों द्वारा, सांसद द्वारा काम हुए हैं हमारे ग्राम पंचायतों में और हमें प्रधान बनने से पहले एक भी हमारे ग्राम पंचायत में सीसी नहीं थी, एक भी इंटरलॉक नहीं थी। आज हमारी ग्राम पंचायत में 2 डाबर विधायक द्वारा, एक राकेश बघेल जी हैं उनके द्वारा एक सड़क हुई है और जो है सीसी काफ़ी हुई हैं। मतलब काफ़ी विकास हुआ है। मेरा विकास सबसे ज़्यादा मतलब जो शिक्षा पर दिया गया है। ग्राम पंचायत में 5 विद्यालय हैं, 5 विद्यालयों में टेल लगाई गई हैं, बाउंड्री भी कराई गई हैं और मैं बताऊँ खेल का मैदान है हमारे स्कूल में और ओपन जिम भी लगवाई गई है। मेरा जो है मेरी प्रधानी में सबसे ज़्यादा नौकरी लगी है ग्राम पंचायत बैनी में और सबसे ज़्यादा हाई स्कूल इंटर पास हुए हैं। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस युवाओं पर रहा। युवाओं को मैं शिक्षा देता हूँ, आगे बढ़ो तो पढ़ाई पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। बरन का जाटलैंड कहलाता है बेनई और उसके लिए ओपन जिम की व्यवस्था भी की गई प्रधान जी के द्वारा। और यहाँ पर आप जो पर समर्थन देख रहे हैं उसी का कारण है कि प्रधान जी जाति से जो जाट हैं और किसान के बेटे हैं और किसान भी हमारे साथ हैं। उनके साथ अभी भी देख सकते हैं आप किसान यहाँ पर इस जन समर्थन रैली जो चल रही है उसमें उनके साथ हैं और उसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ट्रैक्टरों की लंबी लाइन आप देखेंगे। मेरे पीछे ट्रैक्टरों की लंबी लाइन यहाँ है और ट्रैक्टर ये समर्थन रैली के साथ ट्रैक्टर इनके साथ लगातार चल रहे हैं। कुछ किसान भी हमसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या काम कराया, कितना संतुष्ट है इनके काम से। आप बता दीजिए कितना काम प्रधान जी ने यहाँ कराया है और प्रधान जी का जो काम रहा उससे जनता कितनी संतुष्ट है आपके गांव में? हमारे यहाँ प्रधान जी से करीब 90% जनता खुश है
और इन्होंने इतना अच्छा काम कराया। रात में भी कोई बिजली का तार टूटा है या कोई बीमारी है या कोई समस्या है गरीब लोगों की, तत्काल उसके फ़ोन पहुंचा और तत्काल उसकी सुनवाई हुई। और धर्मेंद्र प्रधान ने हमारे गांव में विकास का 5 साल में झंडा लहरा दिया है। बिल्कुल विकास का झंडा लहराया है, उसी का नतीजा है कि अपार जन समर्थन प्रधान जी के साथ है। अब यहाँ से सीधे चलेंगे हम ब्लॉक कार्यालय एतमादपुर की तरफ, जहाँ पर प्रधान जी का नामांकन होगा।